पीएम के कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल का एसपी व डीसी ने किया निरीक्षण। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रांगा स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 28 मई को निर्धारित किया गया है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्माल, एसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान हेलीपैड सहित अन्य स्थानों का अधिकारियों ने जायजा लिया। साथ ही पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि पीएमओ की गाइडलाइन के अनुसार ही मंच, हेलीपैड, पंडाल का निर्माण कराया। साथ ही मैदान को साफ सुथरा, वाहनों के आने जाने की व्यवस्था, बैरिकेड, स्ट्रांग रूम का निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर एसडीपीओ डीएन आजाद, थाना प्रभारी रंजन कुमार को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर कार्य शुरू होते ही 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के एक दिन पूर्व भी कार्यक्रम स्थल के समीप निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज परिसर को पूरी तरह से सील करने का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ श्रीमान मरंडी, सीएस भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, भाजपा के नेता दानियल किस्कू, अनुग्रही प्रसाद, जयंत मंडल सहित अन्य उपस्थित थे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अडानी की सांठगांठ का लगाया आरोप। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए प्रचार करने आई थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए बोला कि मोदी सरकार न आदिवासियों को समझती है, न आदिवासियों के लिए सही नीति बनाती है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और उनके खरबपति दोस्तों की नजरें यहाँ की जमीन पर है। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने दोस्त अडानी को यहाँ जमीन दे दी है। उन जमीनों पर कारखाने बनाए गए, लेकिन कारखानों में न स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती है, न ही बिजली। मोदी सरकार ने सारी नीतियां सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाती है। प्रियंका ने पीएम मोदी और अडानी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने देश के एयरपोर्ट, कारखाने, खदानें सभी अपने दोस्त अडानी को दे दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार रोजगार व महंगाई के सवाल पर फेल है। पूरे देश के 50 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, जबकि केंद्र सरकार अग्निवीर जैसे सेना भर्ती स्कीम लाकर युवाओं को रोजगार बना रही है। प्रियंका ने भाजपा पर पुराने पेंशन नीतियों को भी खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड के जल, जंगल व जमीन को बेचने का काम किया है, लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो गाँव को मजबूत बनेगा और मनरेगा को गाँव में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 400 रुपया होगी। महंगाई से निपटने के लिए गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया डाले जाएंगे। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत भेजा जेल। झामुमो नेत्री व झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले साजिश कर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम जनता है। गोड्डा लोकसभा सीटों से ईडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहा है। वहीं गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे बड़बोले हैं। जो व्यक्ति, महिला, विधायक, झारखंड के मंत्री एक जनप्रतिनिधि की इज्जत नहीं कर सकता, वो गोड्डा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यहाँ से प्रदीप यादव को भारी से भरम मतों से जिताएं। एक वही प्रदीप यादव है जो पूरे दमखम के साथ विधानसभा में झारखंड हितों के मुद्दे उठाते रहते हैं। उसी जोश के साथ वो झारखंड के मुद्दों को भी संसद में भी उठाएंगे। दिल्ली से उड़ीसा जा रहा ट्रक झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा। दिल्ली से उड़ीसा जा रहा एक ट्रक झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक पलट गया और उस पर लदा करीब 25 टन टमाटर सड़क पर बिखर गया। दुर्घटना की वजह से काफी मात्रा में टमाटर बिखर कर बर्बाद हो गया। इस दुर्घटना की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गालूडी थाना क्षेत्र के नरेगा के पास एक कंटेनर खड़ा था। इसी दौरान टमाटर लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कंटेनर को ठोकर मार दी। कंटेनर को ठोकर मारने के बाद ट्रक पलट गया और उस पर लदे सारे टमाटर बिखर गए। दुर्घटना में ट्रक चालक को हल्की चोट लगी है। चालक ने पूछने पर बताया कि उसने दिल्ली से में टमाटर लोड किया था। उसके डिलीवरी देने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर जा रहा था। इसी दौरान दुर्घटना हो गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा। आलमगीर आलम से और 5 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी। टेंडर में रिश्वतखोरी और केसकांड मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी और 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेंगे। इसके पहले ईडी ने 6 दिन तक उनसे पूछताछ की। आलमगीर आलम की 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी बुधवार को उनको लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। बता दें कि आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 16 मई को उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से आलमगीर आलम की 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल एवं उसके निजी सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी और पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। ईडी को अब किसी मनीष नामक व्यक्ति की तलाश है। इस वजह से ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के कमीशन खोरी मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उसका दावा है कि कमीशन खोरी का खेल कोडवर्ड में चलता है। मंत्री के लिए एच कोडवर्ड था। इसका अर्थ है ऑनरेबल मंत्री यानी माननीय मंत्री। एम का मतलब मनीष, एस का मतलब संजीव लाल, सी का अर्थ
टेंडर कमेटी और सी का मतलब चीफ इंजीनियर है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके हाथ एक एक्सेल की शीट लगी है। इसके तीसरे पन्ने में विभागवार कमीशन का हिसाब लिखा है। इस शीट में टेंडर की कुल राशि, कमीशन और मंत्री की हिस्सेदारी का ब्यौरा है। साहिबगंज में रेल बनाने के लिए पहाड़ से छलांग लगाने वाले तौसीफ की हुई मौत। झारखंड में रेल बनाने की चाहत में पहाड़ से एक बंद पड़े खदान के गड्ढे में भरे पानी में छलांग लगाने वाले एक युवक की मौत हो गई। मामला साहिबगंज जिला का है। बताया जा रहा है कि जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करम पहाड़ी स्थित बंद खदान में 18 वर्षीय युवक मोहम्मद तौसीफ सोमवार की शाम को तालाब में डूब गया। उसे स्थानीय गोताखोरों की मदद से तकरीबन 6 घंटे के बाद रात को बाहर निकाला गया। लोगों ने आनन फानन में युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर युवक का शव पानी से मिलने की खबर जैसे ही मोहल्ले वालों को मिली, उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चीख पुकार सदर अस्पताल परिसर में गूंजने लगी। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने युवक का शव पोस्टमार्टम किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जिरवाबाड़ी पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। झारखंड के आईएएस अफसर मनीष रंजन को ईडी का सम्मन। ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को सम्मन जारी किया है और पूछताछ के लिए 24 मई को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मनीष रंजन पहले ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे। निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम प्रकरण की जांच के बाद मिले तथ्य पर ईडी ने न सिर्फ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सहायक जहांगीर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 37 करोड़ रुपए जब्त कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड में बर्ड फ्लू का अलर्ट, मुर्गियां और अंडों की बिक्री पर लगी रोक। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू ने फिर पांव पसारा है। इस बार मोराबादी स्थित दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के कुक्कुट पालन केंद्र की मुर्गियों में संक्रमण मिला है। भोपाल स्थित आईसीआर की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। डीसी राहुल सिन्हा ने एहतियात के तौर पर मोराबादी के 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों और अंडों की खरीद बिक्री, उत्पादन, परिवहन पर रोक लगा दी है। डीसी ने रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का आदेश दिया है। इधर दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के कुक्कुट पालन केंद्र में करीब 200 ब्रॉयलर मुर्गियों, खाकी कैम्पबेल समेत अन्य प्रजाति के 560 बतखों की बुधवार को मारा जाएगा। केंद्र की हैचरी में रखे 300 अंडे नष्ट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ के वैज्ञानिक पद्धति से साफ सफाई कार्य होगा। आसपास के इलाकों में चल रही मुर्गियों की दुकानों को भी संक्रमण करने के लिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि होटवार में 1745 मुर्गियों सहित 2196 पक्षियों को मार दिया गया। अधिकारी ने आगे बताया कि सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। रांची में एक माह अंदर बर्ड फ्लू फैलने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 24 अप्रैल को होटवार में पशुपालन विभाग की कुक्कुट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। उस समय भी वहां पाली जाने वाली सैकड़ों मुर्गियों और बतखों को मारा गया था। साथ ही होटवार के 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। चूँकि बर्ड फ्लू के वायरस इंसान की सेहत को प्रभावित कर सकते, इसलिए प्रशासन की ओर से कड़ाई बरती जा रही है। 23 मई तक कर सकते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आवेदन में सुधार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के जून 2024 सत्र में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण किए उम्मीदवारों को सुधार हेतु करेक्शन विंडो ओपन कर दिया। एजेंसी द्वारा 21 मई से खोली गई एप्लीकेशन करेक्शन विंडो के माध्यम से कैंडिडेट्स 23 मई की रात 12 बजे तक सुधार कर सकेंगे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2024 के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन में सुधार आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकेंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद उम्मीदवार जरूरी सुधार या संशोधन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसके बाद ही उनका एप्लीकेशन सबमिट हो सकेगा। टाटानगर आरपीएफ में सहायक कमांडेंट बने प्रतीक्षा सिंह। जमशेदपुर में यूपीएससी 2020 के पदाधिकारी प्रतीक्षा सिंह टाटानगर आरपीएफ में नई सहायक कमांडेंट बनी है। उन्होंने टाटानगर में प्रभार संभालने के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मालूम हो कि KAR नायक का उड़ीसा संबलपुर तबादला होने के बाद से टाटानगर आरपीएफ में सहायक कमांडेंट का पद रिक्त। इससे पूर्व टाटानगर, आदित्यपुर समेत दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के आधा दर्जन से ज्यादा आरपीएफ इंस्पेक्टर का तबादला एक से दूसरे पोस्ट में हुआ है। फांसी की फंदे से लटका मिला युवक का शव। मधुपुर में मंगलवार को थाना क्षेत्र के अमतल्ला भेड़वा कब्रिस्तान के पास एक घर के कमरे से पुलिस ने फांसी के फंदे से लटका 20 वर्षीय राहुल कुमार दास का शव बरामद किया। मृतक के पिता सोहन कुमार दास ने बताया कि सुबह जब राहुल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसे आवाज दिया। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा में धक्का दिया, जिससे दरवाजा खुल गया। अंदर देखा कि राहुल फांसी के फंदे से लटका है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मधुपुर थाना के एएसआई सामंत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया है। इधर युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की मौत या आत्महत्या की पुलिस इसकी छानबीन कर रही है।
मरवाड़ी कॉलेज के छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत। रांची के मरवाड़ी कॉलेज के छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र कुकर कराने वाला था, जिसकी पहचान राहुल पांडे के रूप में हुई है। वह बीकॉम पार्ट 2 का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि छात्र राहुल पांडे अपने 7 दोस्तों के साथ वर्ल्ड वाडी पार्क में गया था, लेकिन वहाँ भारी भीड़ होने के कारण वे लोग रिमिक्स फॉल में चले गए। फॉल में सभी दोस्त कमर पर पानी में नहा रहे थे। इसी बीच अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसके बाद सभी दोस्त पानी से बाहर आ गए, लेकिन राहुल पानी में ही रह गया और वह डूब गया। घटना के बाद राहुल के दोस्तों ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों की जानकारी दी। गोताखोरों ने राहुल को पानी से बाहर निकाला। सभी दोस्त कार से सीधे एचएससी स्थित पारस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन शाम 6 बजे तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। बगोदर थाना क्षेत्र के बेको पूर्वी पंचायत अंतर्गत गधोलिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मंगलवार को घटना की लिखित शिकायत बगोदर थाना में की गई है, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सायरा परवीन के द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि मेरे हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश मुस्तकीम अंसारी, आदम अंसारी, बसीरन खातून, नुसरत अंसारी, जमीला खातून, अफसाना परवीन आदि के द्वारा किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर सोमवार देर शाम में मारपीट कर दी गई। आरोपियों पर सोने की कानाबाली और चांदी की चेन छीनने के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया है। घर पर ईंट और पत्थर से हमले करने का भी आरोप लगाया गया है। रांची में पड़ोसी ने टांगी से मारकर की महिला की हत्या। रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र के बांदा टोली गांव में एक महिला की उसके पड़ोसी ने टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार की दोपहर की है। मृतका की पहचान 60 वर्ष से वृद्धा लोहरायन देवी के रूप में हुई है। मृतका के बेटे संजय मुंडा ने बताया कि दोपहर में मां घर के दरवाजा पर खाना खाने के लिए बैठी थी। उसी समय विनोद मुंडा ने उस पर टांगी से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे रिम्स ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। संजय मुंडा ने नगड़ी थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है। मृतका लोहरायन देवी भरनो में के अम्बवा गाँव की निवासी थी। वह लगभग 15 साल से बनटोली में रवि साहब के मकान में किराए पर रहकर गांव में स्थित राइस मिल का काम करती थी। बताया गया कि दोपहर में वह घर खाना बनाने के लिए आई थी। वहीं आरोपी विनोद मुंडा चानोक के खिजूर टोली के गांव का निवासी है। 6 महीने से वह भी रवि साहू के मकान में किराए पर परिवार के साथ रहता था। वह रवि साहू के मुर्गी फार्म में काम करता था। नगड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि दिन पहले आरोपी और महिला में लकड़ी थाना के लिए विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर विनोद ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या करने की सही जानकारी मिलेगी। मुआवजा भुगतान के बिना सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। बांसवाड़ा परियोजना के तहत और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक बन रही सड़क एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए की गई जमीन अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान के बिना सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। जबरन सड़क निर्माण का विरोध करने पर निर्माण कंपनी ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ पुलिस का भय दिखाते हुए रंगदारी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस गंभीर मामले को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने की बैठक बरियातू पंचायत के परटाण गाँव में मुखिया राजकुमार साहब की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन का बकाया मुआवजा भुगतान कर सड़क का निर्माण करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कंपनी कुआं, तालाब, मकान व हरे भरे पेड़ों को काटकर जबरन सड़क का निर्माण कर रहा है।